नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो ग्लोव्स में। आज हम शुरू करते हैं जीवों में जनन का दूसरा भाग। ठीक है, हमने वीडियो के पहले जो पार्ट है उसमें पढ़ा था कि जीवों में किस किस प्रकार से जनन होता है। ठीक है, और जनन कितने प्रकार का होता है। जो हमने जाना था कि जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, हमने अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा जाना और थोड़ा सा पढ़ा था हमने लैंगिक जनन के बारे में। तो आज हम देखेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। ठीक है, आज हम देखेंगे अलैंगिक जनन की विधियां कि किस किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो हम देखेंगे अलैंगिक जनन की विधियों में, तो पहला है द्विविभाजन। द्विविभाजन, ठीक है, द्विविभाजन। यह है, देखो द्विविभाजन क्या होता है। यह है जब अधिकतर जो एक कोशिकीय के जीव हैं उनमें द्विविभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है, जिससे एक नए जीव की जो उत्पत्ति है वो होती है। ठीक है, तो जैसे अमीबा में, ठीक, अमीबा, पैरामीशियम, इनमें सब में क्या होता है, द्विविभाजन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कोशिका है, हम लिखेंगे जीव की कोशिका, जीव की कोशिका सिकुड़कर दो भागों में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, द्विविभाजन कहलाता है, द्विविभाजन, ठीक है, कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे अमीबा और पैरामीशियम में, और पैरामीशियम, ये सब क्या है, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, इनमें क्या है, इनमें जो जनन की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से पाई जाती है, द्विविभाजन प्रकार से। इसमें क्या हो रहा है कि कोशिका धीरे धीरे सिकुड़ेगी और सिकुड़कर क्या होते हैं, उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद में एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है, जिसे ही क्या कहा जाएगा, द्विविभाजन कहा जाता है। चलो समझते हैं इसे। देखिए, जैसे हम लिखेंगे ये एक अमीबा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये क्या होगा, इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। अब अगली कोशिका में जो होगा ये थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये क्या हुआ, डबल, डबल जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, डबल हो गया। डबल होने के बाद में क्या होगा, ये कोशिका थोड़ी सी आकार में बढ़ जाएगी। ये पहले छोटा था डीएनए, अब इसे आकार में बढ़ा। अब बढ़ने के बाद में जो कोशिका है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल है, और यहीं से होने के बाद में ये क्या होगा, एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी, एक ये कोशिका और एक ये कोशिका। ठीक है, इस प्रकार क्या है कि द्विविभाजन से या एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे ही क्या कहा जाएगा, द्विविभाजन की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलो अब देखिए आप, एक है बीजाणु जनन, दूसरा पॉइंट है बीजाणु जनन। ठीक है, बीजाणु जनन में क्या होगा कि जीवों से बीजाणुओं का निर्माण होता है, जीवों से बीजाणुओं का निर्माण होता है, और उन बीजाणुओं से ही नई जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे ही बीजाणु जनन कहा जाता है। तो हम लिखेंगे जीवों से, जीवों से बीजाणु, बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिससे नए जीव बनते हैं, जिससे नए जीव बनते हैं। जैसे जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है, जैसे पेनिसिलियम में।
अब देखो इसमें किस प्रकार से होगा कि जो जीव है उसी का पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक है, ठीक है, क्या है, कवक है। और इसमें क्या होगा कि उस जीव के जो पौधा है उसी के ऊपर में क्या क्या बनेगा, बीजाणु बनेगा, और उन बीजाणुओं से ही क्या हो रहा है, एक नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है, ये पेनिसिलियम, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे ये बीजाणु बनते हैं, ठीक है, ये क्या है, बीजाणु, क्या बनने हैं, बीजाणु बनते हैं। और इन्हीं से क्या होगा, इन्हीं से एक नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या था, ये बीजाणु जनन की क्रिया थी, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट है मुकुलन, क्या है, मुकुलन या बडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी जीव के शरीर से एक प्रकार की बड बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, और उसी से क्या हो रहा है, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक। लिखेंगे इसमें जीव के शरीर से एक बड का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे जिससे बड का निर्माण होता है, जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जिससे क्या होती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे आप लिखेंगे जैसे हाइड्रा में, ठीक है। अब हाइड्रा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक, कुछ इस प्रकार से हाइड्रा। और यहाँ से इसके शरीर के पास से ही एक प्रकार की ये क्या है, ये मुकुलन है इसका, ठीक है, बड है इसकी। और इसी से क्या होगा, एक न्यू जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से शरीर से ही निकलेगी और उससे ही क्या होगा, एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, खंडी भवन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी जीव के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो अलग अलग टुकड़ों से ही एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे ही क्या कहते हैं, हम खंडी भवन कहते हैं। देखेंगे कि जीव के शरीर का खंडों में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देना ही खंडी भवन कहलाता है, खंडी भवन कहलाता है, ठीक है। नए जीव को जन्म देना ही क्या कहलाता है, खंडी भवन कहलाता है। जैसे स्पायरोगायरा में, यूलोथिक्स में, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार के क्या है, शैवाल हैं, ठीक है ना, ये क्या है, एक प्रकार के शैवाल हैं, ठीक। चलिए हम देखते हैं इसे, देखो थोड़ा समझेंगे इसे कि एक प्रकार से ये क्या है, ये शैवाल है,
और इसी से क्या होगा, अगर इसे ये अगर इसके भाग जो है अलग अलग कर दिए जाए तो इससे एक नया जीव बनेगा, इससे एक नया जीव बनेगा और एक इससे नया जीव बनेगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही खंडीभवन कहा जाता है। किसी जीव के यानी कि शरीर के अलग अलग टुकड़ों से एक नए जीव का बनना ही क्या कहलाता है, खंडीभवन कहलाता है। अब लिखो पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन यानी कि किसी जीव के शरीर का कटे फटे भाग से एक नए जीव का आ जाना या नए जीव का बन जाना ही क्या कहलाता है, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहलाता है। ठीक है, अब लिखें कि इसमें लिखिएगा कि नए किसी जीव के छोटे कटे या टूटे हुए भाग से एक नए जीव का बन जाना ही क्या कहलाता है, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहलाता है। और यह पुनरुद्भवन की जो क्रिया है या ये पुनरुद्भवन जो है सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलते हैं, तो वो मिलते हैं प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में। ठीक है, यही क्रिया होती है अमीबा में भी, उससे भी अलग अलग हो जाता है शरीर, तो इसलिए अमर जंतु भी उसे कहा जाता है। और ये प्रक्रिया छिपकली में भी देखने को मिलती है। जब छिपकली, ऐसे नहीं है कि छिपकली में पूरी या बीच में से काट दी जाए तो वो क्या अलग अलग छिपकली बन जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ रीजनरेशन की जो क्षमता होती है वो छिपकली की पूंछ में होती है। अगर पूंछ टूट जाए तो आपने देखा भी होगा कि कुछ समय बाद जो छिपकली है उसकी पूंछ दोबारा से आ रही है। ठीक है ना, तो वो क्या है, वो ही रीजनरेशन का एक उदाहरण है। ठीक है, रीजनरेशन में क्या है कि यानी कि दोबारा से उस अंग का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। अब हमने ये अलैंगिक जनन की कुछ विधियां थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम देखेंगे अलैंगिक जनन पेड़ पौधों में किस प्रकार से होता है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कायिक जनन क्या है, गन्ने में किस प्रकार का जनन है, आलू, अरबी, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। ठीक है, ये हम वीडियो के थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।